और अब बात करते हैं अपनी धरती की, जो अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का वक्त लगाती है। लेकिन अब ये वक्त बदल गया है। ये एक ऐसा सच है जिस पर दुनिया भर के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। धरती की रफ्तार बदलने से क्या फर्क पड़ेगा? क्या पृथ्वी की तेज चाल किसी बड़े खतरे का सिग्नल है? देखिए ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दुनिया भर के वैज्ञानिक होशियार, खबरदार, धरती की रफ्तार रिकॉर्ड तोड़ धुआंधार। धड़ाधड़ घूमती धरती, घड़ियों की सांस अटकी। ये पर्वत, नदियां, समंदर, ये इंसानी बस्तियां, धरती के जर्रे जर्रे में मौजूद हर वो चीज जिस एक धुरी पर टिकी है, उस धरती की रफ्तार बढ़ चुकी है। सौर मंडल के सबसे अनोखे ग्रह पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यह धरती धुआंधार रफ्तार से घूमने लगी है। रफ्तार ऐसी कि अब 24 घंटे से कम वक्त में पृथ्वी अपने धुरी पर चक्कर काट रही है। धरती की स्पीड ने वैज्ञानिकों की सांसें फुला दी हैं। तो क्या धरती की बड़ी रफ्तार इंसानों के लिए खतरे का सिग्नल है? क्या तेज रफ्तार धरती के महाविनाश की वजह बनेगी? धरती का एक फेरा इंसानों को संकट में घेरेगा? क्या कुदरत से खिलवाड़ दुनिया को भारी पड़ेगा? ये तो सब जानते हैं। धरती 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है। किताबों में लिखा है, वैज्ञानिक गणनाओं में यही बताया जाता है। धरती धुरी पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लेती है। इसी से दिन और रात तय होते हैं। अगर ये रफ्तार बढ़ी या घटी तो क्या हो सकता है? क्या दिन और रात का फर्क मिट जाएगा? क्या इंसानों की इस दुनिया में सब कुछ उलट पलट जाएगा? इसे जानने से पहले देखिए धरती की नई स्पीड क्या बताई जा रही है। 24 घंटे में 86,400 सेकंड्स होते हैं, यानी इतने सेकंड्स में हमारी धरती एक चक्कर पूरा करती है। लेकिन पिछले साल जून से 86,400 सेकंड्स में 0.5 मिलीसेकंड की कमी आ गई है। 19 जुलाई 2020 का दिन 24 घंटे से 1.4602 मिलीसेकंड्स कम था। इसी गणना के आधार पर वैज्ञानिकों ने धरती की रफ्तार में इजाफा देखा। तो क्या ऐसा पहली बार हुआ है? कैसे की गई ये गणना? कई दशकों से धरती 24 घंटे के समय से ज्यादा समय लेकर अपनी धुरी पर घूम रही थी, लेकिन पिछले साल जून से 24 घंटे से कम समय में एक चक्कर लगा रही है। साल 2020 से पहले सबसे छोटा दिन 2005 में था, लेकिन पिछले 12 महीनों में यह रिकॉर्ड कुल मिलाकर 28 बार टूटा। समय का ये बदलाव सिर्फ एटॉमिक क्लॉक पर ही दिखाई देता है। वैज्ञानिकों की माने तो धरती की रफ्तार से कई देशों के वक्त अंतराल में तब्दीली मुमकिन है। फ्रॉम द बिगिनिंग जब समय को एक्यूरेटली नापा गया है, तो अब कह रहे हैं कि 1960-70 जब एक्यूरेटली नापा जाता था, उस समय से कंपैरिजन में अगर अभी हम देखें तो ये जो बदलाव आप जो कह रहे हैं जो देखेंगे, तो बट दीज आर सो माइन्यूट और ये होते रहते हैं। यही नहीं, धरती की रफ्तार में बदलाव के कुछ और नुकसान हैं। धरती की बढ़ी रफ्तार हमारी संचार व्यवस्था में काफी दिक्कत ला सकती है। इससे सैटेलाइट और संचार यंत्र के सिस्टम में बदलाव की जरूरत होगी। ओवरऑल जैसे अभी ये क्लाइमेट चेंज में क्या हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ लॉट ऑफ आइस बॉडीज से हो रहा है। हो सकता है उनसे कुछ असर पड़ रहा हो। इवन लार्ज इवेंट्स लाइक जैसे सुनामी हुआ था, तो उसके बाद कुछ मतलब एक माइक्रो सेकेंड लेवल पे थोड़ा सा फास्ट हो गया है। गनीमत इतनी भर है कि धरती की रफ्तार का हमारे पर्यावरण पर कोई असर नहीं होगा। ऐसे में धरती की रफ्तार से मेल रखने के लिए क्या करना होगा? वैज्ञानिकों के पास इसका भी इलाज है। पृथ्वी के समय से सामंजस्य बनाने के लिए 70 के दशक से वैज्ञानिक लीप सेकंड जोड़ते रहे हैं। आखिरी बार साल 2016 में लीप सेकंड जोड़ा गया था। हालांकि इस बार लीप सेकंड जोड़ने के बजाय घटाया जाएगा, जिससे सारा सिस्टम जस का तस बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।